जन्मदिन की पार्टी में गैंगवॉर हुआ, अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। बिहार में बहार नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को देखकर लालू के जंगल राज का याद ताज़ा हो जाता है। लालू यादव के जंगल राज का जब जब जिक्र होता है तो आंखों के सामने ठीक तो वही तस्वीर सामने आती हैं जो बिहार में आजकल दिखाई दे रही हैं। गोलीबारी, गैंगवॉर, मर्डर, सब कुछ बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ मुमकिन है। पहली घटना, बदमाशों ने एक सोसाइटी में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। और दूसरा, एक वकील के बेटे की बर्थडे पार्टी में गैंगवॉर हुई है। पहले हम बात करते हैं, आपको पहली घटना के बारे में बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना के वीआईपी इलाके में शुमार पुनाईचक शरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया। अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते बेखौफ होकर खूनी खेल खेल दिया। शंकर पथ के कुसुम विलास अपार्टमेंट में घुसने से पहले ही वहां पहले से घात लगाए खड़े बदमाशों ने पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। बाद में अपराधी आसानी से फरार हो गए। शाम करीब 7:15 बजे पहले शंकर पथ पुनाईचक पूरी तरह से सामान्य था। इसके बाद जैसे ही इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई, पूरा इलाका अशांत हो गया। गोलियों की आवाज कुसुम विलास अपार्टमेंट के साथ ही आसपास के अपार्टमेंट में गूंजने से हर कोई हक्का बक्का हो गया। भागते हुए लोग जब नीचे उतरे तो नजारा देखकर लोग हिल उठे। लग्जरी कार की ड्राइविंग सीट के पास लगे गेट का शीशा चकनाचूर हो चुका था। सड़क पर कांच बिखरा था और चालक की सीट पर बैठे मैनेजर पूरी तरह से लहूलुहान थे। करीब 6 गोली लगने से उनका सीना पूरी तरह से छलनी हो चुका था। राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुसुम विलास अपार्टमेंट में रह रहे लोगों का कहना था कि गोलियों की आवाज उनके कानों तक गूंजी तो कुछ समझ नहीं पाए। पहले तो महसूस हुआ कि जैसे अपार्टमेंट के सामने गली की सड़क में पटाखा फूट रहा हो, लेकिन जैसे ही नीचे उतरे तो माजरा देखकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को गोलियों से भूनकर बदमाश भाग चुके थे। इसीलिए बदमाश कितने थे, कौन थे, पता नहीं। दरअसल हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को मैनेजर की हर गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। उनके आने जाने समेत अपार्टमेंट के बारे में उन्हें बखूबी पता था। वारदात में लाइनर की भूमिका अहम होने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बदमाशों को मालूम था कि शंकर पथ स्थित कुसुम विलास अपार्टमेंट की सड़क का आखिरी छोर बंद हो चुका है। इसीलिए बदमाश अपार्टमेंट के आखिरी छोर के पास छिपे हुए थे। इसीलिए अपार्टमेंट की बालकनी में मौजूद लोग बदमाशों को देख नहीं पाए। 7:15 बजे जैसे ही मैनेजर अपार्टमेंट के गेट के पास अपनी कार खड़ी की, वैसे ही बदमाशों ने दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों को खाकी का कोई खौफ नहीं था। इसीलिए फुल प्रूफ योजना के तहत बदमाशों ने पुनाईचक में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए और शहर में जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। गार्ड से पूछा गया तो गार्ड बोला कि मैं तो मित्र के यहाँ गया था। वारदात के वक्त जो गार्ड वहां पर मौजूद रहता है वो नहीं मौजूद था वारदात के समय। पिछले 3 साल से अपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई वारदात यहाँ पर नहीं हुई, ऐसा गार्ड कह रहा है। मंगलवार की सुबह वो अचानक अपने मित्र के यहाँ पहुँच जाता है और शाम करीब 7:30 बजे जब वो लौटता है तो पहले ये वारदात वहाँ पर हो चुकी होती है। गार्ड मनोज कुमार की पत्नी भी वहीं रह रही होती है। वो भी कहती है कि मैं अपने कमरे के अंदर से देख रही थी, अंदर थी और वहाँ पर मैं टीवी देख रही थी। टीवी की आवाज़ में गोली की आवाज़ दब गई, सुनाई नहीं दी। जब अपार्टमेंट के लोग चिल्लाते हुए नीचे आए तो मैं भी घबरा कर कमरे से बाहर आई। तब मालूम चला कि बदमाशों ने साहब की हत्या कर दी है। तो ये बिहार में हो रहा है। दूसरी घटना बिहार के दरभंगा जिले की है। बिहार के दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक जन्मदिन की पार्टी में 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहुंच जाते हैं।
और अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। अचानक हुई फायरिंग से बर्थडे पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें एक युवक के बाएं पैर में लग जाती है गोली। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उस घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, जैसा कि हर क्राइम के बाद होता है, और मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस फिलहाल मौके से एक गोली को बरामद कर पाई है और इस घटना के संबंध में ये कहा जा रहा है कि हाउसिंग कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में दरभंगा के प्रसिद्ध वकील हैं अंबर इमाम, उनका बेटा आबिद हाशमी जिसका जन्मदिन था, उसकी पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान 6 नकाबपोश अचानक आते हैं और इस तरह से वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल अभी हमलावर फरार हो चुके हैं, चाहे वो पहली घटना हो या फिर दूसरी घटना। तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या बिहार में जंगल राज का आगमन होने वाला है? बिहार में जंगल राज चल रहा है, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं आरजेडी के नेता। आरजेडी के नेता अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में दिन में ही सड़कों पर यानी कि घरों से बाहर निकलने में डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं आज का दिन हमारा आखिरी दिन हो। तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, यानी कि नीतीश कुमार पर भी अब कई सारे आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, क्योंकि लालू के जंगल राज से ऊब चुके लोग जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो बिहार में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन आज बिहार में जिस तरह से बिहार के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो वीवीआईपी इलाका हो या फिर छोटा मोटा इलाका, बिहार में एक बार फिर से अपराध अपने चरम पर है। तो क्या लालू का जंगल राज एक बार फिर से लौट आया है? लालू के जंगल राज का वक्त लौट आया है? ये सब कुछ बिहार में हो रहा है, उसके बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं वो ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।